हेलो, क्या आप भी पैसिव वॉइस को 5 सेकंड में सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको मैं 5 सेकंड में पैसिव वॉइस बनाना सिखा दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं पैसिव वॉइस को। वॉइस क्या होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट में राम है तो राम काम कर रहा है, जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम लेटर लिख रहा है इसलिए राम काम कर रहा है। सी ड्रिंक्स मिल्क, और दूध पी रही है, इसमें भी सी काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, काम करता है। और पैसिव वॉइस में क्या काम करता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करता है, डूअर काम करता है। जैसे ए एक्टिव वॉइस है, ए पैसिव वॉइस है। बाई राम, राम के द्वारा लिखा गया है। ए लेटर रिटन बाई राम, राम के द्वारा लिखा गया है। पैसिव वॉइस में क्या? ऑब्जेक्ट काम करता है। और एक्टिव वॉइस में क्या? सब्जेक्ट काम करता है। अब फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है? इसके लिए एक कोई चीज़ जरूरी नहीं है, जो जरूरी है डायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए जरूरी है प्रोनाउन का चेंज। अगर आई एक्टिव में आई लिखा होगा तो उसको सब्जेक्ट बनाते समय मी में चेंज करते हैं। बी को अस में सब्जेक्ट, यू को यू में ही को, हिम में सी को, हर में दे को, देम में इट को, इट में ही। अगर सब्जेक्ट में ये दिखे, अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ए बना देते हैं। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। जैसे एग्जाम्पल में अगर ऑब्जेक्ट में मी लिखा तो इसका सब्जेक्ट आई बना देंगे, आई बना देंगे। ये ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट में मी होगा तो उसका सब्जेक्ट आई, अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी बना देंगे। टेंस वाइज अब शुरू करते हैं। टेंस, कौन से टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना चाहता है? सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगी हो। देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद नहीं करना है, इनमें कंफ्यूजन होगी और आप कभी जल्दी नहीं बना पाओगे। ये ध्यान आ गया? एस या ईएस लगा होता है किसमें? एस या ईएस लगा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पैसिव वॉइस होते हैं, देखो जैसे सी राइट्स, एस या ईएस लगा, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसको अपन लोग कैसे बनाएंगे? देखो पीछे जो लिखा आ लेटर, तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट पीछे जो लिखा होगा उसको सबसे आगे लिख देंगे। देखो ये लिख दिया आ लेटर। और अगर ये सिंपल टेंस है तो अपन क्या यूज करते हैं? एज, आर, एम, ये तीन यूज करते हैं इसमें से। अगर सिंगुलर होगा तो ए, प्लूरल होगा तो ए, आई होगा तो एम। देखो आ लेटर कैसा है? सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा? एज आएगा, एज। उसके बाद ये बीच में जो वर्ब लिखी होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखती हैं। जैसे राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन है, रिटन, तो रिटन लिख दिया। फिर अपनी तरफ से बाई जोड़ती हैं, वर्ब के बाद अपनी तरफ से बाई जोड़ती हैं। बाई जोड़ दिया, सी एक सब्जेक्ट पे है तो इसकी जगह ऑब्जेक्ट क्या आएगा? हर आएगा, हर आएगा। बन गया इसका ऐसा। देखो इसको बनाते हैं। द रूम है तो इस पीछे लिखा तो सबसे आगे लिख लेंगे, लिख लिया। द रूम कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा? एज आएगा, एज, एज लगा दिया। उसके बाद एक वर्ब लिखती हैं। वर्ब की क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन होती है, क्लीन लिख दिया। उसकी तरफ अपनी तरफ से बाई जोड़ देंगे, बाई। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम होगा, देम होगा, ये भी बन गया। अब अपन लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इसको स्ट्रक्चर अपन कभी नहीं सीखेंगे, अपन डाक बनाना सीखेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे पीछे लिखा है आ लेटर तो आ लेटर लिख दिया। इसके बाद क्या है? अगर एज, एम, आर है, एज, एम एंड आर है तो इसका एज, एम एंड आर में ही बनता है। देखो आ लेटर पीछे लिखा तो आगे लिख दिया। उसके बाद ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एज आएगा, एज आ गया। इसमें आईएनजी लगा होता है वर्ब में। देखो आईएनजी लगा, आईएनजी लगा तो अपनी टाइप से बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन, अपनी तरफ से बाई जोड़ देते हैं। अपनी तरफ से बाई जोड़ दिया, उसी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, हर लिख देंगे, बन गया पैसिव वॉइस। देखो अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज होता है, हैज होता है, हैव होता है। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाती हैं तो इसको किस में? हैज को हैज बीन में और हैव को हैव बीन बना देते हैं। जब
एक्टिव, इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो यहाँ ए बना देते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं। और इसको बिल्कुल याद नहीं रखना, इसका कोई मतलब नहीं। देखो एग्जाम्पल में जैसे दावर पीछे लिखा तो इसको आगे लिख लेंगे, देखो लिख लिया दावर। और दावर कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है। और हैव का जब भी हैज या हैव लिखा हो उसका पैसिव वॉइस बनाया तो उसमें बीन जोड़ देते हैं। तो दावर एक सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा, हैज बीन। और फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड ही होती है। फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होती है। और बाई अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, दे को देम बना देते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट में और दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। बन गया पैसिव वॉइस, कितने सिंपल है। और ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो सबसे लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कहीं पर भी एक्टिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन या हैव बीन लिखे उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब अपन लोग आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लिखी हो तो उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हो। पास्ट सिंपल टेंस को जब बनाने के लिए अपन क्या बाज या बर का यूज करते हैं। बाज का कब, जब सिंगुलर हो, बर का कब, जब प्लूरल हो। जैसे इसको याद रखना, देखो द रूम है, पीछे लिखा, सबसे आगे लिख देंगे। क्लीन एक कैसा है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं इसमें अपन बाज या बर का यूज करते हैं। बाज का कब, सिंगुलर है, द रूम सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, बाज आएगा बाज। इसके बाद क्लीन की थर्ड सेकंड फॉर्म ए लिखी, क्लीन थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन ही होती है। और बाई अपनी टाइप से जोड़ देंगे, ही सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, हिम, ही का हिम। देखो पास्ट कंटिन्यूअस भी सिंपल है। जैसे इसमें बाज बर होता है तो एक बाज बर में ही चेंज होता है, बाज और बर में ही चेंज होता है। क्या होता है, केवल बीइंग जुड़ जाता है साथ में, क्या बीइंग क्यों जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा होता है इसलिए बीइंग जुड़ जाता है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फूड पीछे लिखा, आगे लिख लिया। इसके बाद सिंगुलर है तो क्या आएगा, सिंगुलर के साथ बोझ आता है, बोझ आ गया। और साथ में क्या बीइंग जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा होता है वर्ब में, इसलिए बीइंग जोड़ देते हैं। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है कि नहीं, फिर अपनी तरफ से बाई जोड़ देते हैं। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब अपन लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड होता है तो उसे किस में चेंज कर देते हैं अपन लोग, हेड बीन में चेंज कर देते हैं। जैसे ए पीछे लिखा द प्रोजेक्ट लिखा तो ये सबसे आगे आ जाएगा द प्रोजेक्ट, और द प्रोजेक्ट लिखा तो वो सबसे आगे आ जाएगा। और हेड को किस में चेंज कर देते हैं अपन लोग, हेड बीन में, तो हेड बीन लिख दिया। इसके बाद कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होती है। बाई को फिर अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, बाई को अपनी तरफ से। और देख सब्जेक्ट में इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम बनेगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर कहीं पर हेड बीन दिखे तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सॉरी। अब अपन लोग आते हैं फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल क्या होते हैं, फ्यूचर सिंपल में बिल लगा होता है तो इस बिल को किस में चेंज कर देते हैं अपन लोग, बिल बी में। इसका कोई जरूरत नहीं है। देखो आ लेटर पीछे लिखा, ऐसे आगे लिख देंगे आ लेटर। और बिल को किस में चेंज करते हैं, बिल बी लिख दिया। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। बाई को अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। और सी सब्जेक्ट में तो उसको ऑब्जेक्ट में क्या लिख देते हैं, सी को हर सी को सब्जेक्ट में तो उसको क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट में हर। बन गया, कितना सिंपल है। अब आते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता है। इसमें अब ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, विल हैव लिखा होगा, उसको विल हैव में क्या करेंगे, बाद में बीन जोड़ देंगे। जो विल हैव वर्ब रहेगी इसमें जो विल हैव वर्ब रहेगी उसमें बीन जोड़ देंगे। जैसे दावर पीछे लिखा है ऐसे आगे लिख देंगे। विल हैव है तो उसमें बीन जोड़ देंगे। कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है। बाई को अपनी तरफ से जोड़ेंगे, दे को देम लिख देंगे। मॉडल वर्ब के एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, चलो सिखाते हैं। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीखो।
देखो मॉडल वर्ब क्या कौन कौन सी होती हैं, कैन, शुड, मे, कैन, शुड, मे, माइट, विल, वुड, 13 होती हैं, 13 होती हैं। देखो द प्रॉब्लम पीछे लिखा, आगे लिख लेंगे, लिख लिया। और कैन, इनमें क्या होता है मॉडल वर्ब में जो वर्ब होती है उसके बाद बी जोड़ देते हैं, कैन को कैन बी, मे को मे बी, माइट बी, विल बी, वुड बी लिख देते हैं। तो देखो द प्रॉब्लम पीछे लिखा, आगे लिख देंगे। कैन में क्या, बी जोड़ देंगे, कैन बी। सॉल्व की थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व। बाई को बाई लिख दें, बाई अपनी तरफ से जोड़ दें, ही को हिम। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना, हमेशा आती है। दारूस, देखो दारूस पीछे लिखा, इसे आगे लिख देंगे। शुड मॉडल वर्ब है तो इसमें क्या, बी जुड़ जाएगा, शुड बी। ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड। और शुड में सब्जेक्ट लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं लिखना नहीं लिखो, अगर लिखना है बाई यू तो लिख भी सकती है। स्टेप टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, ये हमने आप लोगों को समझा दिया। पहले अपन लोग पीछे से लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर अपनी तरफ से बाई जोड़ते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते, सब्जेक्ट जो लिखा होगा उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बस ये स्टेप है, इनको फॉलो करना पड़ता है। सेंटेंस दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू, देखो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को अपन क्या कहते हैं, जो सबसे पीछे लगा उसे आगे लिखती है। आगे लिख ही नहीं पाओगे तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आगे नहीं लिख पाएंगे, इसका भी नहीं बना पाएंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका भी नहीं बना पाएंगे। कॉमन मिस्टेक, क्या मिस्टेक कहते हैं, देखो वर्ब की कभी भी हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है रोट, सेकंड फॉर्म है रोट, ये नहीं आएगी। यहाँ क्या आएगा, रिटन आएगा, रिटन। देखो राम, रिटन आएगा, हमेशा रिटन आएगा कि नहीं, वो पैसिव वॉइस बनाएगी। तो इसमें क्या गलती कर दी इन्हें, रोट नहीं लिखना, रिटन लिखना। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक का ड्रैंक नहीं होता, ड्रंक होता है थर्ड फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म लिखी है, थर्ड लिखो हमेशा ड्रिंक की। देखो डेड, डेड ये सेकंड फॉर्म लिखी डू की। ए डन थर्ड फॉर्म लिखना है हमेशा, ए, इसलिए ए और ए गलत हैं, ए और ए सही है। पर क्या पता क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। क्विक रिवीजन में ये सब चीज़ हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बाकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस रहेगा। देखो आ लेटर पीछे लिखा, आगे लिखो। आ लेटर इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा। अब क्या है, आ लेटर के बाद SAIS लगा, SAIS लगा तो अपन एज एम या आर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। और आ लेटर कैसा सिंगुलर है तो एज आएगा केवल। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, ये सही है। देखो 5 सेकंड में बनना है कि नहीं बनना है, पूरे बन जाएंगे 5 सेकंड में। दारू, देखो स्टडी लिखा मतलब पास्ट की बात हुई, पास्ट की बात हुई तो एज गलत है, एज गलत है, बिल गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट बता रहा, ये प्रेजेंट बता रहा, ये फ्यूचर बता रहा, पास्ट क्या बता रहा है, केवल बॉज बता रहा है, बॉज सही होगा। देखो अब पीछे लिखा, आगे लिख लो, चारों में लिखा। एज का एज के साथ ही बनता है, एज एम आर ही बनता है, एज एम एंड आर ही बनता है। तो अब सिंगुलर है तो इसके साथ एज ही आएगा, एज इसमें है, एज में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, इससे गलत हो गया। और वर्ब में ING लगा, ING लगा तो बीइंग लगता है, उसके साथ बीइंग लगता है कि नहीं लगता है, बीइंग। और वर्ब की रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। बाई अपनी तरफ से जोड़ते हैं, उसी का हल लिख देते हैं, ये सही है। ये गलत क्यों है इसमें, क्योंकि बीइंग नहीं लगा, ING लिखी होती है तो इसके बाद बीइंग आता है, बीइंग नहीं आया तो ये गलत है, ये सही है, इसमें बीइंग लगा है। देखो हैव जहाँ भी लिखा हो तो हैव का हैव जहाँ भी लिखा हो, हैव या हैज, तो उसमें क्या होता है, हैज बीन जोड़ देते हैं बाद में, बीन क्या कहते हैं, बीन जोड़ देते हैं। जैसे द वर्क लिखा पीछे, इसे आगे लिख लेंगे द वर्क। और द वर्क के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है कि नहीं, हैज, और बाद में क्या बीन जोड़ देते हैं तो हैज बीन। कंप्लीटेड की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ही होती है, बाई अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, दे का देम बनाते हैं, इसलिए ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इट तो आता ही नहीं है, बॉज भी नहीं आता,
विल बी नहीं आता। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, ना फर्स्ट ना सेकंड ना आईएनजी। ये तो कब से बता रहे हैं हम आप लोगों को। देखो आकार पीछे लिखा, आगे लिख लो, चारों में लिखा। विल एक मॉडल वर्ब है, विल के साथ क्या जोड़ देते हैं अपन बाद में, बी। विल के साथ बी इसमें नहीं जुड़ा, गलत है। इसमें तो विल है ही नहीं, ये गलत है। हैज बीन कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। विल भी इसमें ही लिखा। और बाई की थर्ड फॉर्म वॉट होती है, बाई अपनी टाइप से जोड़ देते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं, ये सही है। देखो बेस्ट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस में कौन है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वर्ब की, तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। और पैसिव वॉइस में हमेशा बाई लिखा होता है, इसमें बाई नहीं लिखा इसलिए ये गलत हो गया। इसमें देखो बाई भी लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए ये सही है। देखो द टीचर बाई द होमवर्क बाई द टीचर, इसमें क्या आएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें नहीं है, नहीं है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें देखो ये है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, चेक्ड में नहीं बनता, नहीं बनता। अगर वॉज लिखा होता तो बन जाता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए ये नहीं बन सकता। ये पास्ट सिंपल में कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए ये भी गलत है। और हैज कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, अगर बीन लिखा होता तो ये सही हो जाता है। देखो इसमें लिखा हैज बीन चेक्ड, हैज बीन चेक्ड में बनता है, इसलिए ये आएगा यहाँ पर। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाएगा। देखो एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिख के पैसिव वॉइस बना सकते, बना सकते। द डोर, इसको आगे लिख के पैसिव वॉइस बना सकती। अब्रेज, इसको आगे लिख के पैसिव वॉइस बना सकती। इसमें कोई भी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जो पीछे लिखा होता है उसे आगे लिखना पड़ता है। इसमें फ्लाई को नहीं लिख सकते अपन लोग, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं। अब देखो केक पैसिव वॉइस में यहाँ पर क्या आएगा, पैसिव वॉइस के साथ अपन विथ भी नहीं लगाते, फ्रॉम भी नहीं लगाते, ऑन भी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, केवल बाय। तो 5 सेकंड में आप लोगों ने पैसिव वॉइस, अब कोई भी पैसिव वॉइस बना लोगे। नीचे कमेंट में बनाओ अगली वीडियो किस पर बनाएं। आपके समय के लिए शुक्रिया।